प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एपी के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 17 लेकर आया हूं। प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पे उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आंसर इसका देखिए कितना इजी आता है। तो हमको क्या करना है कि इसमें जो है क्या करना है, इसमें हमको वायु प्रदूषण कम करने के लिए जब पौधा रोपण करते हैं, वृक्ष की संख्या अधिक होती है तो वायु प्रदूषण कम होता है। तो इसमें कहा गया है कि एक स्कूल जो है तो उसमें जो है विद्यार्थी द्वारा पेड़ लगाना है, और जो है प्रत्येक का जो है 3 अनुभाग बनाया गया है। और एक क्लास के बच्चा है तो 1 पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगेगा। दूसरा क्लास के बच्चा है तो 2 पेड़ लगाएगा, उसका भी 3 अनुभाग है। इस तरह से यह जो है एक एपी का निर्माण करता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ प्रश्न हमारा है, मान लेते हैं कि माना कि कक्षा 1 से 1 से कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या SN है, तब यहाँ सोचना है कि जो बच्चे जो पेड़ लगाएंगे तो यहाँ जो है क्लास 1 के जो विद्यार्थी होंगे इसके लिए जो है कितना अनुभाग है, कितना सेक्शन है। तो यहाँ कक्षा 1 का जो विद्यार्थी हुआ इसके लिए 3 सेक्शन बना हुआ। अगर सेक्शन ABC नाम दे दे और इस सब ने एक पेड़ एक सेक्शन ए में लगा, एक सेक्शन ए में लगा, एक है पहला वाला है तो एक पेड़ है, 3 गो अनुभाग है। तो ये 3 गो अनुभाग बना दिया गया है। तो इसी तरह से जो है फिर अगला दूसरा कक्षा के विद्यार्थी होगा, कक्षा 2 के विद्यार्थी भी इसके लिए भी जो है इसके लिए भी क्या होगा, कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए भी 3 अनुभाग है बना हुआ विद्यालय में। तो इसको जो है A अनुभाग B C इसका नाम दे दिए। ये कितना पौधा लगाया, 2 लगाया, इसमें भी 2 लग गया, इसमें भी 2 लग गया। इस तरह से कक्षा 3 की बात कर लेते हैं। कक्षा 3 की बात कर लेते हैं, ये भी क्या करा, 3 अनुभाग इसको भी मिला है A B C। आज तीसरा कक्षा तो इसलिए 3 जो है इसमें लगेगा, पौधा लगाएगा। इस तरह से लास्ट जो है कैमा कक्षा तक होगा तो डॉट डॉट करके इसको जो है कक्षा कितना तक लगा दिया जाएगा। तो अंतिम कक्षा क्या है, तो 12 है, इसका भी 3 गो अनुभाग है। तो कक्षा 12 के जो है इसमें भी 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। और जो कक्षा 12वीं के जो छात्र है वो 3 अनुभाग जो है इसमें दिया हुआ है, यानी 3 सेक्शन दिया हुआ है। तो 12वीं कक्षा के जिस कक्षा में है बच्चे उस कक्षा के उतना ही पौधे लगाना है। तो एक जो है अनुभाग में 12 लगा दिया, दूसरा अनुभाग में भी 12, तीसरा अनुभाग में भी 12। तो टोटल हो जाएगा कितना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 जोड़ 12 जोड़ 12 तो कितना, तो 12 तिया 36। तो समझिए सबसे अंतिम जो विद्यार्थी क्लास 12th के है वो 36 पौधे लगाएंगे। पहला वाला जो विद्यार्थी होगा 3 पौधा लगाएंगे, दूसरा वाला 6 और तीसरा वाला 9 पौधा लगाएंगे। तो चलिए यह देखने से यह पैटर्न जो लग रहा है कि यह एपी का निर्माण कर रहा है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या आया। तो एपी का जो निर्माण कर रहा है, तो एपी का जो निर्माण कर रहा है तो एपी के लिए क्या लिखेंगे,
तो पहला पद जो है, पहला कक्षा जो है विद्यार्थी 3 गो पौधा लगाता है, दूसरा जो है 6 गो, तीसरा जो है 9 गो, डॉट डॉट इस तरह से जो है कितना लग जाता है। अंतिम में जो है क्लास 12th के बच्चे जो है क्या लगाते हैं, 36 जो है पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रथम पद कितना 3, और तो सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1। तो क्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ A2 के मान तो 6 है और A1 के मान 3 है, तो हो जाएगा 6 माइनस 3, तो कितना, तो 3। अब जो है यहाँ n के जो है मान कितना हो जाएगा 12, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, तो स्वाभाविक है कि जो है पदों की संख्या जो होगी वह 12 होगी। तो अब हम इसको फार्मूला लगा लेते हैं। Sn बराबर क्या होगा, तो n/2 इंटू A प्लस L। अब क्या है, n के मान 12 है और जो है यहाँ L के मान जो है लास्ट टर्म कितना है 36 है, तो यहाँ 36 लिख दीजिए। अब जो है इसमें फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A के मान 3 है, L लास्ट टर्म कितना है 36, तो 36 लिख दीजिए, और A के मान तो इसमें 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। काट दीजिए इसको, 6, तो ये हो जाएगा 6, 3 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 6 9 54, 76 18 5 23। तो S जो है 12 का जो है 12 पदों का जो योग हुआ वो 234 हो गया। तो पौधा जो है सभी जो है बच्चे द्वारा जो है सभी क्लास द्वारा जो पौधा लगाया जाएगा वो कितना पौधों की संख्या हो जाएगी, तो 234। अब इसको हम एक और उस फार्मूला से भी हल करते हैं, फार्मूला नंबर 2 से। तो उसका होगा क्या, तो Sn बराबर जो है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n के मान 12/2, 2 गुने A के मान कितना है 3, प्लस n के मान कितना है, तो 12 हो जाएगा, -1, और D के मान जो है कितना है 3। काट दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 आई 2 3 आई 6, 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुने 3। फार्मूला अलग लग गया, इसमें जो हो गया लास्ट टर्म वाला फार्मूला लग गया, इसमें जो है पूरा फार्मूला बड़ा लगा। तो यहाँ हो गया 6 आई 6, 11 3 आई 33, 6 आई 33 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना, तो 234, यानी S 12 के मान हो गया, इससे भी 234। तो विधि से बन गया, दोनों विधि से आंसर सेम आया। इसलिए अब जो है इसका हम क्या लिखेंगे, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 234 होगा। तो यही इसका जो है सही जवाब है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल सभी छात्रों को समझ में आया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।